गाइस, मेरा नाम है कृष्णा कामत और आप आ गए हैं कामत नॉलेज पॉइंट पे। तो आई होप कि आप लोग सभी ठीक होंगे, मजे में होंगे और मजेदार होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कार्बन कंपाउंड के तीसरे लेक्चर के साथ जुड़ रहा हूं। तो काफी आज मजा आने वाला है, तो आप कहीं पे मत जाइए और हमारे साथ बने रहिए कामत नॉलेज पॉइंट के साथ और देखते रहिए आज का लेक्चर। ठीक है, आज है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3। कौन सा नंबर है? लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है आयुर्वेदिक नेम। क्या नाम है? आयुर्वेदिक नेम नाम है बच्चों। आज का हमारे टॉपिक का नाम है आयुर्वेदिक नेम। आयुर्वेदिक का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन प्योर ए फॉर अप्लाइड सी फॉर केमिस्ट्री। इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया बच्चों। इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक कार्बन कंपाउंड का नेमिंग का रूल रेगुलेशन बताया है, कैसे रूल है कैसे रेगुलेशन है, हम उसके बारे में जानेंगे और आज आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो देख लेते क्या है रूल रेगुलेशन। उसने कहा कि किसी भी कंपाउंड का मेनली जो होता है फंक्शनल ग्रुप का, किसका? फंक्शनल ग्रुप का, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे फंक्शनल ग्रुप का। या तो सबसे पहले उसका हम प्रीफिक्स लेते हैं नेमिंग करते समय, फिर उसके बाद हम इसके पेरेंट नेम लेते हैं, करेक्ट? या तो उल्टा, पहले पेरेंट नेम लेते हैं और फिर उसके हम सफिक्स लेते हैं। तो किस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स लिए जाते हैं और किस फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स लिए जाते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके प्रीफिक्स लिए जाते हैं और किसके सफिक्स लिए जाते हैं, हम इसके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी में पहले पेरेंट नेम आएगा फिर उसका सफिक्स आएगा, तो किसी में पहले प्रीफिक्स आएगा उस चीज का, फिर आएगा उसका पेरेंट नेम। अच्छा बच्चों, क्या होता है पेरेंट नेम? पहले जानते हैं। पेरेंट नेम मैंने आपको इससे पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ाए थे। तो उसका जो नॉर्मल नेम है, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टीन, ये सब होता है कॉमन नेम या जिसको हम बोल सकते हैं पेरेंट नेम। उसका पेरेंट नेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो उसका ये पेरेंट नेम होता है। ठीक है, तो उन्होंने रूल बताया, या तो हम पहले प्रीफिक्स लिखेंगे या पेरेंट नेम, एक ये अलग हो जाएगा। फिर या तो किसी के पहले पेरेंट नेम लिखेंगे फिर लिखेंगे हम सफिक्स लिखेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, ये रूल किसने दिया? आयुर्वेदिक ने दिया। किसने दिया बच्चों? आयुर्वेदिक ने दिया। तो देखते हो कि और क्या रूल है, क्या इतना ही रूल है? नहीं, इसके और भी रूल है। तो वो मैं हर एक फंक्शनल ग्रुप को लूंगा बच्चों और उस फंक्शनल ग्रुप के साथ ही हम हर एक फंक्शनल ग्रुप का करेंगे, करेक्ट? ठीक है, तो ठीक है, इसमें आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इरेज कर देता हूँ। 1 2 3, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग ले लेते हैं हालाइड ग्रुप के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, हालाइड ग्रुप में कौन कौन आते हैं? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन आते हैं एंड आयोडीन आते हैं, करेक्ट है ना? तो क्लोरीन में मेनली ना बच्चों प्रीफिक्स लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? मेनली प्रीफिक्स लिए जाते हैं, प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरो, इसका होता है ब्रोमो, इसका होता है बच्चों फ्लोरो और आई फॉर आयोडो। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो एंड आयोडो। डन। तो ये फंक्शनल ग्रुप को किसी भी कार्बन कंपाउंड, लॉन्गेस्ट कार्बन कंपाउंड में जोड़कर कैसे उसके आयुर्वेदिक नेम करते हैं उसे। अगर मैं आपसे पूछूं CH3, CH2, CH3, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, तो आप इसका पेरेंट नेम ही इसका आयुर्वेदिक नेम होगा। ये रूल कहता है कि इसका पेरेंट नेम ही इसका क्या होगा? आयुर्वेदिक नेम होगा। तो इसका कितने कार्बन है? एक कार्बन है बच्चों, दो कार्बन है, तीन कार्बन है। और तीन कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। ये कौन सा फैमिली में आता है? अल्केन फैमिली का। कौन सा फैमिली का? ये अल्केन फैमिली का, जिसका नाम है प्रोपेन। डबल बॉन्ड लगा रहता है प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है तो प्रोपाइन कहते हैं, है ना? समझ में आता है, ये बताया था आपको। तो क्या फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो हम चलिए एक फंक्शनल ग्रुप हम क्लोरो यानी कि क्लोरीन ले लेते हैं। इस क्लोरीन को किसी भी एक कार्बन आइटम के साथ जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कार्बन आइटम के साथ जोड़ना पसंद करूंगा। आप फर्स्टली इससे इधर भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं। मैं इधर ले लेता हूँ। और जब भी कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो वहां का जैसे इधर 3 हाइड्रोजन था तो अभी यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो एक क्लोरीन हटाने लगाने से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। यानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करने के लिए किसी भी कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है। ये आप याद रखेंगे कि जब भी अगर एक फंक्शनल ग्रुप आप जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन हटेगा, दो फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन हटेगा, तीनों को तीनों जोड़ते तो तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे वहां से। ठीक है, ये याद रहेगा। तो मैंने यहाँ से एक ही फंक्शनल ग्रुप लिया तो यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे 3 था। ठीक है, अभी दूसरा रूल क्या कहते हैं?
कि हमें कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन देखने हैं, तो 1 2 3 ये इसका लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। फिर इधर से भी देखेंगे तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, और लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद फंक्शनल ग्रुप जिसके सबसे नजदीक होगा, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के सबसे नजदीक में आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप बच्चों इस कार्बन के सबसे नजदीक में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो हमारा जो नंबरिंग होता है, एक नंबरिंग करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन के सबसे नजदीक, इस कार्बन के, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है। हर एक कार्बन आइटम पे 1 2 3 ऐसा लाइन वाइज हम करेंगे। अब ये क्लोरीन 1 नंबर पे है, और याद रखने का ये जो कार्बन है एक कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ ये कार्बन आइटम एक कार्बन आइटम का अटैच है, और जो कार्बन एक कार्बन आइटम के साथ अटैच होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं हम प्राइमरी कार्बन आइटम। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। अब रूल के हिसाब से इसका नेमिंग क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स लेंगे फंक्शनल ग्रुप का, देन इस कार्बन का पेरेंट नेम लेंगे हम लोग, ये रूल कहता है। तो क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या है बच्चों? ये क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। देन 1 2 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाता है प्रोपेन, तो इसका आयुपेक नेम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। बच्चों क्या हो जाएगा इसका आयुपेक नेम? क्लोरोप्रोपेन। आयुपेक नेम हो जाएगा इसका क्लोरोप्रोपेन। अगर फंक्शनल ग्रुप पहले वाले कार्बन आइटम से जुड़ा हो तब इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। अंडरस्टूड? हाँ या ना? ठीक है, फर्स्ट कार्बन आइटम से जुड़ा हो तो इसका ये नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सेकेंड से जुड़ा हो तो क्या नाम होगा, थर्ड से जुड़ा हो तो क्या नाम होगा, वो हम सब देखते हैं, हर एक केस देखते हैं, 1 रहे 2 रहे 3 रहे, कैसे कैसे केस है हम सब केस देखते हैं। तो देखो मैं इसको फिर से इरेज कर लेता हूँ बच्चों, फिर से इरेज कर देते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं हम। मान लो हमने एक CH2 हमने ये ब्यूटेन ले लिया, और इसी फंक्शनल ग्रुप को या इस फंक्शनल ब्रोमीन को बीच में कहीं पे रख रहे, या तो इधर या तो इधर। तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन को पहले रिमूव करना पड़ेगा, 2 था तो 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे मान लो हमने ब्रोमीन रखा। अभी क्या करेंगे, इसका नेमिंग कैसे होगा? इसका नेमिंग थोड़ा सा अलग होगा बच्चों। कैसे होगा? थोड़ा सा अलग होगा। देखो कैसे अलग होगा। ये ब्रोमीन जो फंक्शनल ग्रुप है किसके सबसे नजदीक है? इसके सबसे नजदीक में आता है, तो हम यहां से नंबर करेंगे 1 2 3 एंड ये हो गया आपका 4। ये कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे बच्चों, 2 नंबर पे है। इससे पहले हमने 1 नंबर वाले पे किए तो हमने डायरेक्ट क्लोरो लिखा था, बट जब नंबर 2 आए, मतलब 1 से ज्यादा है, 2 3 4, तो पहले हम वो नंबर को लिखते हैं, मतलब 2। ये ब्रोमीन का ब्रोमो होता है बच्चों। क्या होता है? ब्रोमो। और ये 1 2 3 ये 4 कार्बन एटम है, ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन नाम हो जाएगा बच्चों। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मान लो इसी कार्बन एटम में इस वाले के साथ भी एक ब्रोमीन और जुड़ा हो रहे हैं, तो ये ब्रोमीन इसके नजदीक है, ये ब्रोमीन इससे नजदीक है, तो यहां से नंबर 2 या तो यहां से नंबर 2, बात बराबर होने वाला है। तो हम कहीं से भी नंबर दे सकते हैं, इधर से भी देंगे तो बात बराबर, इधर से भी देंगे बात बराबर, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अभी इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम तो पहले वाले का नाम था ये, अभी इसका क्या नाम हो जाएगा याद रखना। ये 2 नंबर पे तो 2 लिख लो, बीच में एक कॉमा लगाओ, ये नहीं लगाएंगे तो आपका रॉन्ग दिया जाएगा एग्जाम में। ये तीसरे नंबर पर यहाँ पे 3 लिख दो, फिर एक छोटा सा डैश लगाओ, और ये 2 ब्रोमीन है तो बेटा डाई हो जाता है, डाई ब्रोमो। और 1 2 3 4 ये तो ब्यूटेन ही है, ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इजी है, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब इसी में हम एक अलग कंडीशन ले लेते हैं। कैसा कंडीशन ले लेते हैं? देखो इसी में हम एक अलग कंडीशन ले लेते हैं। किस प्रकार का कंडीशन है इसमें? कि जब मान लो कि ये दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन एटम के पास है, यहाँ पे 2 था, अब मान लेते दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन एटम, मान लो इधर है ना, तो 2 लगाएंगे हम लोग, 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन एटम से लगाने वाले, तो दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा। यहाँ पे एक ब्रोमीन ले लेते हैं और यहाँ पे एक ब्रोमीन ले लेते हैं। अभी दोनों ब्रोमीन इस कार्बन के सबसे नजदीक में आता है, तो इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4, और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन एटम यानी कि 2 नंबर पे आया,
तो 2,2 लिखेंगे बच्चों। कैसे लिखेंगे? 2,2, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फिर से ये डाइब्रोमो है तो डाइब्रोमो, और 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, तो बच्चों हम लिख देंगे ब्यूटेन। क्या लिख देंगे? ब्यूटेन लिख देंगे। आ रहा है समझ में? है कि नहीं मजेदार? ठीक है, तो मैंने अभी आपको सिर्फ हलाइड ग्रुप के बारे में बताया, तो ऐसे हम सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में लगभग बात करेंगे, 1 2 को छोड़कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड ले लेते हैं अल्कोहल ग्रुप। बच्चों क्या ले लेते हैं? अल्कोहल ग्रुप ले लेते हैं। अल्कोहल ग्रुप में कौन आता है बच्चों? डैश OH आता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अल्कोहल में कौन आता है? डैश OH है। अभी जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके हमारे चैनल पे देखिए लेक्चर्स, देन ये वाला आपको समझ में आएगा इसके फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखते हैं हम लोग। डैश OH, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। क्या कहते हैं हम लोग? अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। इज दैट डन? ठीक है, देखते हैं अल्कोहल ग्रुप में क्या है। अब इसका क्या रूल कहता है आईयूपीएसी नेम के लिए? इसका रूल कहता है कि सबसे पहले हम पेरेंट नेम लिखते हैं, फिर हम जाके इसके सफिक्स लेंगे। पेरेंट नेम सफिक्स, पेरेंट नेम सफिक्स। इसका सफिक्स क्या होता है? याद रखना, OH का बच्चों सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। OH का सफिक्स होता है ऑल। पैरेंट नेम प्लस सफिक्स लगाएंगे, और जो भी नंबर आएगा नंबर हम इसमें देंगे, बीच में देंगे। एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH3, और इस कार्बन आइटम, पहले ही कार्बन आइटम को जैसे कि हमने हाईलाइट में किया था, पहले कार्बन आइटम के साथ इसको रिमूव कर देते, एक लगाएंगे हम लोग OH, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। करेक्ट? एक हाइड्रोजन हटाने से एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब ये सबसे नजदीक किसके है? रूल के हिसाब से ये सबसे नजदीक इसके में है। 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे। और पहले नंबर वाले का नाम कैसे लिखना है? पहले तो इसका पेरेंट नेम लिख लो आप। क्या नाम है पेरेंट नेम? 1 2 3, यानी कि प्रोपेन नाम है, तो हम प्रोपेन लिख देते हैं। और प्रोपेन की स्पेलिंग देखो आप लोग गौर से, प्रोपेन की स्पेलिंग हमारी होती है PROPANE। तो आपके दिमाग में आ रहा है मैंने ई क्यों नहीं लिखा? रूल कहता है कि ई नहीं लिखना है। जब आईयूपीएसी नेम में पेरेंट नेम को आगे लिखा जाता है, आईयूपीएसी नेम में पेरेंट नेम को जब आगे लिखा जाता है तो उसमें हमें ई को रिमूव कर देते हैं। वो तो ब्यूटेन आए तो ब्यूटेन में, पेंटेन आए तो पेंटेन में, हेक्सेन आए तो हेक्सेन में, तो ई को क्या कर देना? हमें रिमूव कर देना। क्या कर देना? हमें इसको रिमूव कर देना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? कुछ हार्ड नहीं है। तो प्रोपेन आ गया, और एक नंबर के जाने दो, और यहाँ पे OL जोड़ दूं, इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉल। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो गया? प्रोपेनॉल। जब ये एक नंबर पे रहेगा तो ऐसा कहलाएगा, यानी कि प्राइमरी कार्बन एटम। एक कार्बन एटम जो एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, कोई एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, उसको प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। अगर वही कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी कहेंगे, 3 से जुड़ा हो तो टर्शरी कहेंगे, 4 से जुड़ा हो तो क्वाटरनरी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? है ना? तो देखते क्या आता है। इसका नाम प्रोपेनॉल हो गया। और आगे इसका और कंडीशन देख लेते क्या है। क्या कंडीशन देखते हैं आगे, क्या कंडीशन है आगे? दूसरा ले लेते हैं हम लोग। एक ले लेते CH3 बच्चों, एक लेते CH2 जो हमने लाइट ग्रुप में लिया था, उसी से कंडीशन ले लेते हैं हम लोग। CH3, अभी इस OH को बच्चों हम यहाँ पर रख देते हैं। अभी ये सबसे नजदीक किसमें आ रहा है? इसी के नजदीक आ रहा है। तो यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो सबसे पहले तो पेरेंट नेम आएगा। क्या नाम है? 1 2 3 4 है, 4 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्डेड है, तो ब्यूटेन आ जाएगा। इसका नाम लिख लो आप ब्यूटेन। ब्यूटेन ई नहीं लगाएंगे, ये 2 नंबर पे है तो डैश करके 2 लगा दो ऐसा, तो ब्यूटेन 2, और ये लगा दो इसका सफिक्स ऑल। इसका नाम ऐसे कुछ लिखेंगे। अगर 2 नंबर पे आया तो ऐसे लिखेंगे, 1 नंबर पे आया तो डायरेक्ट हम ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हेप्टेनॉल, हेक्सेनॉल ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन 2 नंबर पे आया तो कैसे लिखेंगे? ब्यूटेन टू ऑल। कैसे लिखेंगे? ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, इसमें और क्या कंडीशन ले लेते बच्चों? इसी के अंदर हम कंडीशन ले लेते दूसरा वाला कंडीशन, इसको आप लिख लो पहले। ठीक है, चलो फटाफट 1 2 3, चलो बाय बाय, आ जाओ बच्चों आ जाओ। ठीक है, चलो मजेदार है चैप्टर, मजा आ रहा है। फिर ले लेते हैं एक दूसरा कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? कंपाउंड। आओ बच्चों लिए कंपाउंड। क्या ले? कंपाउंड ले। ठीक है, अभी हम 2 अल्कोहल को बच्चा 2 अल्कोहल को एक ही कार्बन आइटम पे लेते हैं। मान लो इसके कार्बन आइटम पे ले लिया हमने,
तो दो हाइड्रोजन हट जाएगा क्योंकि दो लेंगे, इसलिए दो हाइड्रोजन आइटम हटेगा। एक इधर ले लेते बच्चों, एक इधर ले लेते हैं। अब बताओ ये किसके नजदीक है, इसके नजदीक है, तो यहाँ से नंबर ले लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये बच्चों हो गया 4 नंबर, है कि नहीं, पहला से 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर पे आया, तो पहले पैर नेम देखो, 1 2 3 4, ब्यूटेन नाम हो जाएगा, लिख लो ब्यूटेन, डैश डाल लो। 2 नंबर पे दोनों आ रहे हैं, तो 2,2, क्योंकि 2 है ना बच्चों, और ये है OL, तो ये हो जाएगा डायोल। क्या हो जाएगा, डायोल। याद रखना ये स्मॉल में होना चाहिए और ये यहाँ पे एक कैपिटल में होना चाहिए। जहां पे मैंने स्मॉल लिया स्मॉल में, जहां पे मैंने कैपिटल लिया तो बच्चों वहां पे कैपिटल ही लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़े 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 बढ़े, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। दूसरा ग्रुप ले, दूसरा ग्रुप ले, चलो आओ दूसरा ग्रुप ले। दूसरा ग्रुप है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों। एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे दिखते हैं बच्चों, दो प्रकार से दिखते हैं, तो CHO दिखता है, या तो आप ऐसे देख सकते हो उसको, या आप ऐसे देख सकते हो C डबल बॉन्ड O और H ऐसे। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है और ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है, मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है। करेक्ट, देखते हैं CHO। और इसका भी रूल बच्चों अल्कोहल के जैसे ही होगा, तो पहले पैरेंट नेम आएगा, देन उसके सफिक्स लेंगे। तो क्या है इसका सफिक्स, एल्डिहाइड का सफिक्स बच्चों होता है अल, AL, अल्कोहल का ऑल, OL ऑल, और एल्डिहाइड का क्या होता है, अल, यानी कि होता है A और L। तो एक कंपाउंड के साथ इसको जोड़ लेते हैं बच्चा, CH3 CH2 और यहाँ पे लेती है CHO। आप इसको ऐसे भी कहीं कहीं भी दिखाया जाता है और कहीं कहता है ऐसे भी दिखाया जाता है, तो आप ध्यान देंगे नेमिंग के समय में। ठीक है, तो ये हो गया नंबर। अभी यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अभी ये जो CHO ग्रुप किसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, तो इधर से नंबर देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी कि पहले वाले कार्बन आइटम के साथ अटैच है। और इसका सफिक्स क्या आता है, अल आता है। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पर टोटल कार्बन आइटम कितने, 1 2 3, और एल्डिहाइड वाला भी एक कार्बन आइटम है बच्चों, तो उसको भी काउंट करना है। एल्डिहाइड वाला भी कार्बन आइटम है, तो उससे भी हमें काउंट करना है। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 के नाम से आता है ब्यूटेन, और इसका सफिक्स है अल, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनल नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनल नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि एक कार्बन आइटम, इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। ठीक है, अब इसी को उठा के बच्चों करते हैं आगे। अब इसी को थोड़ा सा उठाते हैं यहाँ से, और कहीं बीच में जोड़ने की कोशिश करते हैं हम इसे, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हट जाएगा तो ये 3 कार्बन आइटम हो जाएगा। इसको हम बीच में ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन आइटम यहाँ पे CHO है कि नहीं, CHO यहाँ पे, या तो ऐसे, 1 मिनट वेट, मान लो ऐसे है, CH3 है, CH2 है, C है, डबल बॉन्ड O है, ये H है, और ये यहाँ पे CH3 है बच्चों, ऐसा है कुछ। तो दिख रहा है ये आपको, ये यहाँ पे है, करेक्ट, और इस कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है ना। अभी 1 मिनट, कौन से कार्बन आइटम में जुड़ा है, इससे जुड़ा है कि इससे जुड़ा है, दोनों बीच में है। कहाँ पर है, बीच में है, तो यहाँ पे इसका नेमिंग थोड़ा सा अलग होगा। 1 मिनट, फिर से मैं कंडेंस बनाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर था बच्चों, वो ज़्यादा बेटर था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे किए। CH3, यहाँ पे कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम हटा देंगे, लगा देंगे CHO। अभी ये सबसे नज़दीक इससे है, इससे बात बराबर है, इससे भी नज़दीक, इससे भी कहीं पे नंबर कर सकते हैं हम लोग। ये कितने नंबर पे आ जाता है, 2 नंबर पे आ जाता है। कितने नंबर पे आ जाता है, ये 2 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर पे आ जाते हैं, इसका नाम कैसे हो जाएगा, कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये है 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसका क्या नाम है, 4 कार्बन। लॉन्ग चेन बताइए, ये तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर आया था, इसका नाम 4 कार्बन में तो ब्यूटेन ही नाम होगा, और ये 2 नंबर पे है 2, ठीक है, और ये अल है, तो ब्यूटेन 2 अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 अल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर 2 रहता तो ब्यूटेन 2 डायल हो जाता, जहाँ पे 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो क्वाड्राई। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एल्डिहाइड का। ठीक है,
अभी हम फिर से कीटोन्स ग्रुप लेंगे और उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये लिखना है तो प्रॉपर लिख लो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉज करना। तो फोर्थ ले लेते हैं हम लोग कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप ले लेते हैं। कीटोन ग्रुप का भी रूल सेम रहेगा, पहला पैरेंट नेम आएगा उसका, देन सफिक्स आ जाएगा। और ये कीटोन के जो सफिक्स होता है उसे हम वन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वन, वो एनी वाला वन, ठीक है। देखते हैं इसके भी नेमिंग कैसे करते हैं, बहुत बड़ा। आज का प्यारा सा कैसा स्ट्रक्चर दिखता है कीटोन का? कीटोन का प्यारा सा स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा कीटोन है। या आप ऐसे दिखाओगे इसको CO, या तो ये ऐसे कंडेंस में दिखाओ या तो ये ओपन स्ट्रक्चर में दिखाओ, ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं है, ठीक है। तो इसके कंपाउंड नेमिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कैसे है इसका कंपाउंड नेमिंग बच्चों, देख ले, आगे आगे आओ। तो ये है बच्चों CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, ये हो गया आपका CH3, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सेकेंड नंबर पे है क्योंकि ये सबसे नजदीक है, तो इधर से नंबर देंगे क्योंकि ये इसके सबसे नजदीक में आ रहा है, इसलिए नंबर हम इसके यहाँ से दिए, यहाँ से नहीं दिए। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, पहली बात तो इसका पैरेंट नेम आ जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूटेन लिख लो फटाक से, ब्यूटेन लिख लो। डन है ना। क्या ले लेंगे हम इसका? ब्यूटेन, प्यारा सा नाम ब्यूटेन, डैश 2 नंबर पर डैश, ये 1, तो ब्यूटेन हो जाएगा 2 1। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन 2 1। अभी इसी में एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, इसी के अंदर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो आगे ले लेते हैं। सपोज करो आप हमने यहाँ पे भी एक ले लिया कीटोन, हमने यहाँ पे भी एक ले लिया कीटोन ग्रुप ले लिया। कितने ग्रुप ले लिया? कीटोन ग्रुप ले लिया। अभी यार इधर से नंबर करेंगे, इधर से नंबर करेंगे, बात बराबर पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 हो गया। 5 वाले को हम कहते हैं पेंटेन, और ये 2 नंबर पे एक है और एक कितने नंबर पे बच्चों? 4 नंबर पे, तो डैश 2,4, फिर डैश 2 है तो डाई, और सफिक्स इसका क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? डायोन। तो पेंटेन 2,4 डायोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन 2,4 डायोन। आ रहा है समझ में? पेंटेन 2,4 डायोन। इज दैट क्लियर? 100%, ठीक है। डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख के बताएं, जिसके कारण हम आपको साझा कर पाए बच्चों। आगे ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप का कहानी खत्म। कीटोन ग्रुप में एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है बच्चों, ये देख लो एक बार जाते जाते कीटोन ग्रुप पे। ये CH3 है, इसका एक कॉमन नाम फेमस है, मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताए थे, फिर से एक बार बता रहा हूं। इसे हम कहते हैं बेटा एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। जो फेमस नेम है कि एसीटोन का क्या? एसीटोन है। कौन है बेटा ये? एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। डन। तो इसका कैसे आयुर्वेदिक नेम करेंगे? 1 2 3, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 कार्बन, बच्चों लिख लो प्रोपेन हो गया। प्रोपेन 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 1, प्रोपेन 2 1 हो गया। मतलब इसका आयुर्वेदिक नेम ये है, बट इसका कॉमन नेम ये है। तो हमेशा इन दोनों बीच में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, ठीक है। आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ले लेते हैं बच्चों अमाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप ले लेते हैं? अमाइन ग्रुप। हम लोग अमाइन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? अमाइन ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अमाइन ग्रुप दिखता है कुछ इस प्रकार बच्चों, ठीक है। और अमाइन ग्रुप में भी सेम रूल लगेगा, अमाइन का अमाइन है कि नहीं? सेम ग्रुप लगेगा, अमाइन का अमाइन, ओके। और इसका भी यही रूल है कि पहले पेरेंट नेम आएगा, फिर इसमें भी क्या आएगा बच्चों? सफिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेरेंट नेम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? इसका सफिक्स आ जाएगा। तो ले लेते कंपाउंड CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर ले लेते बच्चों NH2। ये सबसे नजदीक के नंबर यहाँ जो 1 2 3 हो गया। ये पहले नंबर पे आ जाता है कितने कार्बन आइटम? 1 कार्बन आइटम, 2 कार्बन आइटम, 3 कार्बन आइटम, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन।
प्रोपेन ये अमाइन ग्रुप का है, सफिक्स भी इसका अमाइन ही होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन अमाइन हो जाएगा। समझ रहे हैं, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। और दूसरा दूसरा कंपाउंड हम ले सकते हैं, दूसरा दूसरा कंपाउंड बच्चों ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, पहले ले लेते हैं हम लोग CH3 CH2 CH3। अभी मान लो यहाँ से एक हटा के यहाँ पे ले लें NH2, ठीक है। तो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो पहले पैरेंट नेम एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोपेन है। प्रोपेन रहेगा तो प्रोपेन लेंगे, डबल बॉन्ड कहीं पे यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा तो बच्चों प्रोपीन हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो प्रोपाइन हो जाता है, तो प्रोपेन। और ये है अमाइन, 2 नंबर पर आएगा 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा, प्रोपेन 2 अमाइन। फिर इसी में एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 CH3, और इस हाइड्रोजन के दो हटा के दो अमाइन ले लेते हैं NH2। यहाँ पे भी बच्चों ले लेते हैं हम लोग NH2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इधर भी एक NH2 हो गया और इधर भी एक NH2 हो गया, करेक्ट। इधर भी एक NH2 हुआ और इधर भी एक NH2 हो गया। तो नंबर ये सबसे नजदीक इसके कार्बन है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये अमाइन है, ये अमाइन सबसे नजदीक यहाँ से है। यहाँ से नंबर करेंगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर हो जाएगा। और दोनों सेम नंबर पे, एक दो तीन चार, तो ब्यूटेन हो गया इसका नाम। अब डैश 2,2 बच्चों अमाइन हो गया, सिंपल सा प्यारा सा नाम ब्यूटेन 2,2। ओके सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे दो अमाइन, इसका नाम हो जाएगा डाई अमाइन। क्या हो जाएगा, डाई अमाइन। क्या नाम हो जाएगा इसके, डाई अमाइन हो जाएगा। अंडरस्टूड, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का कंपाउंड बना के उसका नेमिंग दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एक और ग्रुप ले लेते हैं। एक ग्रुप का नाम है, एक ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चों, जिसे हम किसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं, ठीक है। ऐसे इसको शो किया जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, करेक्ट है ना। इसके भी सेम रूल है जैसे कि एल्डिहाइड का था, अल्कोहल का था, सेम रूल कि पहले पैरेंट आएगा फिर उसका सफिक्स आएगा। तो इसका सफिक्स क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। क्या नाम है ये, ओइक एसिड। क्या होता है इसका, इसके सफिक्स होते हैं ओइक एसिड। तो इसको नोट करिए और प्लीज इसको बनाइए, लिखिए एक जगह पे, ओइक एसिड। तो अगर मान लीजिए कि मैंने CH3 में C डबल बॉन्ड OH ले लिया, तो इसका फेमस नेम यानी कॉमन नेम क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। क्या नाम है, फेमस एसिटिक एसिड। या इसका एक दूसरा भी नाम है विनेगर। क्या नाम है, विनेगर भी इसको कहा जाता है, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर है। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबर, एक नंबर पे ये आ जाएगा, एक नंबर पे दो नंबर हो जाएगा, एक नंबर और दो नंबर हो गया, दो कार्बन एटम है। अब पहले वाले पे आ रहा है तो इसमें भी सबसे पहला नाम आएगा पैरेंट, तो एक दो कार्बन है तो हम होता है इथेन। तो लिख लो बच्चों इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो गया, इथेनोइक एसिड नाम हो जाएगा। आ रहा है समझ में, है ना। इथेनोइक नाम इसका एसिड हो जाएगा। इतना गर्मी सर है, बहुत सारा गर्मी। इथेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनोइक एसिड। अब इसी कंपाउंड को अलग से हम देख लेते हैं कैसा और नेमिंग दे सकते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ से एक हटा के यहाँ पर रख देते हैं COOH, रख दिए COOH रख दिए हमने, ठीक है। या आप कहीं पे इसमें बीच में भी रख सकते हो, है ना, लॉन्गेस्ट एटम के साथ। या मान लो यहाँ पर नहीं रखना है, इधर भी हमें रखना है, यहाँ पे फिर से इसको रख देना है CH2 के साथ CO डबल बॉन्ड H। ये पहले वाले के साथ एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, एक दो तीन चार पाँच। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, सॉरी, पेंटेनोइक एसिड नाम हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड नाम हो जाएगा। यहाँ दो नंबर पे अगर आएगा तो पेंटेन 2 ओइक एसिड नाम हो जाएगा, पेंटेन 2 ओइक एसिड। थर्ड नंबर पर कहीं पर आया तो पेंटेन 3 ओइक एसिड। तो ऐसा आप वहां पर जैसे कि एल्डिहाइड में थे और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का था, वैसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। डन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी लेक्चर को बढ़ाते हैं। प्यारा सा लेक्चर, मजेदार है। इसका नाम है बच्चों ईस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों, ईस्टर ग्रुप करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो बच्चों ईस्टर ग्रुप कुछ इस प्रकार दिखता है, करेक्ट। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना,
अब एस्टर ग्रुप का भी रूल कुछ इसी प्रकार भी होगा। इसके सफिक्स में O8 आता है बच्चों। क्या आते हैं? O8 आ जाता है। क्या आ जाता है इसके में? O8 ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो कैसे इसका नाम पड़ेगा, इसके कंपाउंड का नाम कैसे होगा? एक काफी यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ हम आ चुके हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। मान लीजिए CH2 लिए हमने, एक और CH3 CH2 लिए हमने, और इसको जोड़ है एस्टर ग्रुप से बच्चों। फिर हम लिए CH2 और एक लिए CH3। मजेदार है दिखने में ये। अभी यहां पर कैसे ये किया जाता है प्रॉपर आप ध्यान देंगे। ठीक है, एस्टर का कार्बन जिस ग्रुप के साथ लगा हुआ, अब ये एस्टर का कार्बन इस ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो इसको आप अलग कर लो। ये कार्बन इसके साथ लगा, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो आप, है ना? करेक्ट। देखो अभी यहां पे क्या होता है। अभी ये दो कार्बन क्या कहलाता है? इथेन कहलाता है। जब दो कार्बन तो क्या कहलाता है? वो इथेन। बट ये कार्बन अगर मैं अलग देखूं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा ये बच्चों, CH2 और ये CH3 दिखने वाला है। तो इसका नाम इथेन ना लिखकर हम इसका नाम इथाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इथाइल। इथेन ना लिखकर हम इसका नाम इथाइल लिखते हैं। तो इसका नेमिंग कैसे आ जाएगा? पहले जो ये ग्रुप रहेगा उसका नाम आप लिख लो, इसका नाम हो जाएगा इथाइल बच्चों। और ये कार्बन इसके साथ लगा हुआ, तो कितने कार्बन? 1 2 3, है ना? फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन को हम नंबर देंगे 1 2 और ये 3। तो 3 कार्बन प्रोपेन होता है, इथाइल प्रोपेन। और ये है O8, यहां पर लगा लोगे आप O8, प्रोपेनोएट। तो इसका एपिक नेम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? इथाइल प्रोपेनोएट। समझ में आ रहा है? इसका क्या नाम हो जाएगा? इथाइल प्रोपेनोएट इसका नेमिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड लेके आप ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड लेके इसका भी बना सकते हैं आप। मान लो बच्चों हमने लिया CH3 CH2 और यहां पे हमने ले लिया ये, करेक्ट? इसका नेमिंग करना है। तो ये तो डायरेक्ट इसके साथ अटैच है, और 1 2 3 है, तो इसका नाम डायरेक्ट हो जाएगा इथेनोएट। क्या हो जाएगा बच्चों? इथेनोएट। डायरेक्ट इसका नाम ये हो जाएगा इथेनोएट। इसका आयोपिक नेम ही हो जाएगा इथेनोएट। इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है या दूसरा कार्बन ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इसकी नेमिंग आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 CH3। अब ये फिर से ये ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, कार्बन इस ग्रुप के साथ अटैच है। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं इथाइल। अगर ये एक कार्बन रहता तो मिथाइल, 3 रहता तो प्रोपाइल, तो इथाइल। आइए 2 है यानी कि इथेन, तो इथेनोएट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? इथेनोएट हो जाएगा। इथेनोएट हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। ये कैपिटल लिया है आपने, इसे आप स्मॉल लीजिए। ये कैपिटल लिए है आप अपने, इसे क्या ले लीजिए? स्मॉल। इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल इथेनोएट इसका एक नेम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ग्रुप लेते हैं बच्चों जिसका नाम है ईथर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप। देखते हैं ईथर ग्रुप कैसे दिखता है। कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके सफिक्स का नाम है बच्चों ऑक्सी। क्या नाम है? ऑक्सी। फिर से ईथर ग्रुप है, ईथर ग्रुप का क्या नाम है? ऑक्सी ग्रुप नाम है। क्या नाम है? ऑक्सी ग्रुप। इज दैट क्लियर? आया समझ में? तो देखते हैं कि इसका नेमिंग कैसे करना है, इसका नाम कैसे देते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ इसको देखते हैं। पहले छोटू सा बना के बच्चों CH3 CH2, एक ग्रुप ये यहां से अटैच्ड, ये हो गया CH3। अभी देखना है कि ये जो ग्रुप ऑक्सीजन है, कौन है ये? ऑक्सीजन है। सबसे नजदीक इस कार्बन एटम के एंडिंग में आ रहा है। डन। इस कार्बन एटम में आ रहा है। यहाँ पे एक कार्बन एटम है, तो इथेन, तो इथेन सॉरी मीथेन बच्चों, सॉरी मीथेन लेंगे। एक कार्बन तो मतलब मीथेन होता है, और मीथेन से हमें यहां से लेना है बच्चों मिथ। क्या लेना है? मिथ। और इसका ये ऑक्सी ले लेंगे, मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी। अब बचा हुआ ये जो कितने कार्बन है? एक कार्बन, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं हम लोग? इथेन। क्या कहते हैं हम लोग? इथेन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम लोग इसके?
इथेन कहते हैं, तो ये मिथॉक्सी इथेन ऐसा इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में, है कि नहीं? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और CH3। अगर इसका मुझे आयोपिक नेम करना, क्या करेंगे? या तो आप इसको इधर से भी ले सकते हो कि दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम है, या तो आप इस साइड से भी ले सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे दो अगर लेते, सपोज करो मैं इसको ले लेता हूं, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बच्चों, और इस साइड है इथेन, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, है कि नहीं? इधर से भी लेंगे तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, इधर से भी ये लेंगे तो हो जाएगा इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो देखते हैं आगे। और इस एक छोटा सा एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम लोग, मजेदार सा एग्जांपल, खूबसूरत सा। CH3 CH, यहाँ पे लेते बच्चों CH3, यहाँ पे लेते हो, और ये लेते हैं हम लोग CH3। काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अभी ये जो ऑक्सीजन है सबसे नजदीक ये वाले के साथ है, एंडिंग के साथ, इस एंड पे सबसे नजदीक में आ रहा है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, और ये एक कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मिथॉक्सी। ओके, लॉन्गेस्ट चेन ये है, लॉन्गेस्ट चेन ये है, आइए इसके नजदीक में है, लॉन्गेस्ट चेन ये है, इसके नजदीक में है, करेक्ट। तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो मिथॉक्सी, आइए आपका क्या बच्चों, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे ये तीन कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग के लिए बहुत लोग क्या करते हैं बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन में नाम देते हैं, 1 2 3 ऐसा करके नाम देते हैं, तो इसका नाम हम लिखते हैं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम लिखते हैं? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन करके इसका भी नाम दिया जाता। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसे भी नाम दे सकते हो, मिथॉक्सी प्रोपेन भी आप नाम दे सकते हैं। तो हमने बहुत सारा केस समझा, हमने एल्डिहाइड का समझा, हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए समझ लिया, अल्कोहल ग्रुप समझ लिया, ओके, अमाइंस ग्रुप बच्चे हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, अदर जितने ग्रुप मैंने आपको बताया जैसे हो गए। और जो एक आध दो ग्रुप रह गए हैं वो एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मैं लेके आऊंगा आपके लिए, वो थोड़ा सा एक टफ लेवल पे आता है इसके साथ ही, और अदर कंपाउंड के साथ भी हम सीखेंगे, बट हाई लेवल पे। मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के लेवल के SSC लेवल HSC लेवल पे बताया, जो कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं उस कंपटीशन लेवल पे मैं अभी तक नहीं गया हूँ कि वहाँ पे कैसे कैसे किस प्रकार के कंपाउंड्स पूछ सकते हैं, कैसे कैसे आयोपिक नेम पूछ सकते हैं, तो मैं वो लेक्चर भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके साथ हमारा लेक्चर होता है खत्म। ठीक है, इसके साथ कैसे होता है बच्चों, हमारा लेक्चर होता है खत्म, और मैं फिर से एक 4th लेक्चर के साथ और इसके अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। कुछ डाउट रहता है आप बच्चों को तो कमेंट कीजिए, लिखिए, मैसेज कीजिए हमें, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ और जल्द से जल्द एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिल पाऊँ। तो जुड़े रहिए आप कॉमन नॉलेज पॉइंट के साथ, और मैं आपका प्यारा कृष्णा सर सब कुछ बताकर और पूरे अच्छे डेडिकेशन के साथ आपको संभालूंगा। चलिए बाय।